हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के एक और चार्ट ऑफ द वीक के नए सेगमेंट के अंदर। डेट नोट कर लीजिए जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पब्लिश हो रही है आप लोगों के लिए 13 फरवरी 2021 को। मैं डेफिनेटली रात को रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा पिछले दिन का। बट हमें डेट्स नोट करनी ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस होता है यहाँ पे। आप लोग अब तक फॉर्मेट के साथ बिल्कुल फेमिलियर हो चुके हैं। सबसे पहले हम पिछले हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक और रनर्स अप चार्ट को डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर हम क्या ट्रेड ले पाए, किस हिसाब से चली ट्रेड, और फिर इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपके पास ब्रॉन्ज मेंबरशिप है या उससे ऊपर की भी कोई मेंबरशिप है, तो जो रनर्स अप चार्ट है इस हफ्ते का वो आप लोगों के लिए आ चुका है कम्युनिटी टैब के अंदर। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पिछले हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे, जो कि था भेल। तो भेल में हमारी बात हुई थी इस कैंडल के ऊपर, जो की थी फ्राइडे की क्लोजिंग। एंड मेरी आप लोगों से यही बात हुई थी कि अगर ये कंफर्मेशन देता है मंडे या ट्यूसडे में, तो हमें इसके अंदर एंट्री करनी है। कंफर्मेशन का हम इसलिए वेट करते हैं कि हम फॉल्स ब्रेकआउट्स के अंदर ना फंस जाएं। तो यही हुआ, मंडे को हमने देखा स्टॉक नीचे चला गया, तो हमारा रेजिस्टेंस काट के नहीं खड़ा हुआ ऊपर 42 रुपीज़ 45 पैसे का जो रेजिस्टेंस था। फिर हमने देखा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और अब क्या है, नीचे एक जो हमारी सपोर्ट लाइन आ रही है उसको फॉलो करता हुआ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, ये भी कोई बाइंग का जोन खराब नहीं है, आप इसमें बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से 42 रुपीज़ 45 पैसे के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए। कंपनी डेफिनेटली बहुत अंडर वैल्यूड है। बट मैंने आज एक आईटीसी के ऊपर भी, आई थिंक कल डाली है आईटीसी के ऊपर भी एक वीडियो, तो वो आप देखेंगे तो उसके अंदर वही बात हुई है कि 7-8 साल से स्टॉक खड़ा हुआ है, तो बहुत टाइम खड़े भी रह जाते हैं। तो ब्रेकआउट देने दो, आप इसे कंफर्मेशन देने दो। अब देखो, यहाँ पे भी इसने पहले एक बार ब्रेकआउट दिया था, कंफर्मेशन नहीं आई थी। लाल कैंडल बनाई, हरी कैंडल ऊपर को नहीं बनाई, कंफर्मेशन नहीं दी ब्रेकआउट की। तो हम बेसिकली एंटर होने से बच गए। अब हमारा कितना टाइम बच गया देखो। तो टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ढंग से एंटर करें और उसके बाद आप पैसा भी कमा सकें उसके अंदर। ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। तो ब्रेकआउट आ गया, कंफर्मेशन नहीं आई तो काम नहीं करना। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड लेनी चाहिए। चाहे 10-20% पैसा नीचे छूट जाए, कम से कम हमारा बहुत लॉसेस होने से बच जाते हैं फ्यूचर में। एंड सेलेक्टिव ट्रेडिंग का फायदा यही होता है। तो कंफर्मेशन नहीं आया तो वॉच लिस्ट में वापस डाल दिया। अब हम देख रहे हैं सपोर्ट लाइन को पकड़ के वापस चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना इसके ऊपर अब मुझे लग रहा है अगली बार जब आएगा तब इसको निकल जाना चाहिए। तो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। रनर्स अप चार्ट था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपने 350 की एक मेजर रेजिस्टेंस, और उससे पहले भी एक ये रेजिस्टेंस हमारी 375 के राउंड की थी, उसको काट के ऊपर खड़ा हो गया। वॉल्यूम भी अच्छी थी। बट मैंने अगेन यही कहा था कि अगर आप इसके अंदर कोई भी कॉल लेते हैं, 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चलना। ये बना रहा है सारी इनडिसाइसिव कैंडल्स, डोजी टाइप की फॉर्मेशन कर रहा है कैंडल्स की। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर निकलना था तो भैया तू प्रेशर से निकल जाता, रुका हुआ क्यों है। अगर ये एक लाल कैंडल बना के अंदर घुस जाए तो ये टिपिकल एग्जॉस्शन गैप होगा जो यहाँ पे बनेगा। एंड इसी रीजन से अगर आप लोग इसके अंदर अब तक नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आप वेट एंड वॉच करें। एक बार एक अच्छी ग्रीन कैंडल, डिसाइसिव कैंडल बनने दो कि मैं ऊपर होल्ड करूंगा इस लेवल को। हो सकता है मंडे ट्यूसडे में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना दे, और मूड किया तो हो सकता है घूम के भी वापस आ जाए। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बट मैं नहीं चाहता ये एग्जॉस्शन गैप हो यहाँ पे। बट मेरे को सारे सिग्नल एग्जॉस्शन गैप के मिल रहे हैं, सिवाय इसके कि एक्चुअली खड़ा हो गया। तो ये बेसिकली दोनों साइड के ट्रेडर्स का खून चूस रहा है इस समय, और कुछ भी नहीं है। एंड अगर ये कैंडल होल्ड हो जाती है, स्ट्रक्चर होल्ड हो जाता है, तो एसबीआई के अंदर आपको बहुत अच्छी कंपाउंडिंग मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है लंबे समय में। लेटर से आप इसके अंदर हैं ट्रेड के अंदर, तो 350 आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट्स तो देखो हमें ट्रेल करने ही पड़ेंगे क्योंकि स्टॉक अनचार्टर्ड टेरिटरीज में इससे ऊपर कभी भी नहीं गया। तो अगर मैं इसको वीकली पे भी डाल दूं तो हम देखेंगे तो इसने सस्टेन किया हुआ है अपना लेवल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है इससे। तो सारे लेवल सस्टेन करके बैठा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। इसलिए अगर आप इस ट्रेड के अंदर बने हुए हैं, 350 का अपना स्टॉप लॉस माने और बेझिझक बैठे रहें। अगर आप इसके अंदर एंटर नहीं हुए हैं तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनने दो। हो सकता है 420 425 पे बाइंग करनी पड़े, बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कम से कम हमें पता चल जाएगा कि फिर ये जोन होल्ड होएगा इसका। तो अभी काफ़ी इनडिसाइसिव चार्ट हो गया एसबीआई का, जो कि मुझे नहीं लग रहा था होगा। बट स्टॉक्स का काम ही यही होता है, मार्केट इतनी प्रेडिक्टेबल हो जाए तो यहाँ पे सारे लोग बिलियनर्स हों। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे। तो गाइज, इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है विन्नति ऑर्गेनिक्स। विन्नति ऑर्गेनिक्स के मैं कहूँ नंबर्स इतने शानदार नहीं थे। अभी भी क्वार्टरली अर्निंग्स बड़ी वीक आ रही हैं, नंबर्स काफ़ी वीक रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है बिजनेस पे। बट चार्ट्स आपका पहले चल देते हैं और फंडामेंटल्स वगैरह सब कैचअप करते ही रहते हैं आपका। तो हम देख सकते हैं इसने जो अपने जोन्स बनाए हुए थे, उन जोन्स को बहुत ढंग से फॉलो कर रहा था। पहले भी मैंने इधर काफ़ी
जोन्स वगैरह बनाए थे जिस हिसाब से इसका क्लाइम आ रहा था। बट अब हम चलते हैं अपने करंट चार्ट के ऊपर। करंट चार्ट के ऊपर क्या हुआ है, तो जो हमारा एक 1200 के अराउंड का जोन था उसके ऊपर तो ये फाइनली निकल गया था किसी तरीके से, और नीचे से हमारी जो सपोर्ट लाइन थी उसको भी बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा था। ऊपर से मुझे रेजिस्टेंस इसकी दिख रही थी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन की, जो कि फ्राइडे को और थर्सडे को मैं कहूँगा तो कट चुकी है। थर्सडे को तो देखो मतलब ब्रेकआउट आ ही गया था, एंड फ्राइडे को हमें उसकी कन्फर्मेशन मिल गई है। तो ये चार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। स्टॉप लॉस अगर आपको इसके अंदर लेना है तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपकी रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है ना ऊपर से, आप इसको ड्रॉ करेंगे खुद से जाके ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे मैं चार्ट ऑफ द वीक को पोस्ट भी करता हूँ। तो अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल क्लियर ड्रॉ हो रही है इन दो टच पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग एक रेजिस्टेंस की लाइन मिलेगी, एंड यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड के अंदर अगर आप एंट्री करते हैं तो। मैं लेकिन आप लोगों को हमेशा की तरह रिमाइंड करना चाहूँगा, सारी वीडियोस एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। मेरा मेन मिशन है कि आप चार्ट्स रीड करना सीख जाएं, आप समझ जाए चार्ट्स आपसे क्या कह रहे हैं, चार्ट्स का स्ट्रक्चर किस हिसाब से हमें ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, ताकि बेसिकली आप खुद से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकें। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, ये अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यही ट्रेंड लाइन आपकी स्टॉप लॉस है। तो अभी लेट से ये आ रही है 1360 के अराउंड कहीं पे, बट लेट से ये चार्ट काफ़ी ऊपर जाके बाद में नीचे घूम के आता है, तो ये हो सकता है 1300 रुपये पे भी जाके टकराए, तो वो हमें देखना पड़ेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस मुझे कम पसंद है, स्पेशली रेजिस्टेंस की, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बार अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए काफ़ी नीचे लेवल्स तक आते हैं, बट अगर आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, वो अपनी लाइंस को ही फॉलो कर रहा होगा, एंड हाई चांसेस हैं कि यही लाइन ऊपर खिंचती चली जाए या हमें कोई और नई ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाए, बट वो देखेंगे। फिलहाल तो ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट को हमें फॉलो करना है। अब आप कहोगे कि जब दिन थर्सडे को अच्छा मूव आ गया, फ्राइडे को कंफर्मेशन मिल गई, तो हमें मंडे तो चलो एंटर करना है, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इसमें लेट ना हो गए हों। तो वो मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर मैं लगाता हूं तो वीकली चार्ट के ऊपर बहुत अच्छी इसने ब्रेकआउट दिया है। अगेन अगर आपकी ट्रेंड लाइंस एक्यूरेट होती हैं तो वो डेली वीकली सब टाइम फ्रेम्स पे वर्क करेंगी। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है लंबे समय के लिए, मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत अच्छे से कंपाउंडिंग अभी भी दिखा सकता है। बाकी केमिकल कंपनीज ने जिस हिसाब से मूव दिया विन्नति उस हिसाब से नहीं चला है, बट फाइनली मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। बस फॉल्स ब्रेकआउट की भी कंफर्मेशन की हमने वेट करी तो वो नहीं हुआ, ऊपर ही बंद हुआ है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि स्टॉक अच्छे जोन के अंदर है, एंड हम इसके अंदर अगर ट्रेडिंग पोजीशन भी लेना चाहें तो वो भी डेफिनेटली ले सकते हैं, उसके अंदर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो गाइज अगर आप लोग के पास ब्रॉन्ज मेंबरशिप है, सिल्वर मेंबरशिप है, गोल्ड मेंबरशिप है, प्लैटिनम मेंबरशिप है, तो आप लोग को रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक दिख जाएगा अपने कम्युनिटी टैब के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग को इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक कैसा लगा, एंड मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई सी यू वेरी वेरी सून। मंडे को रूट मोबाइल का स्टॉक एनालिसिस अपलोड हो रहा है चैनल पे सिल्वर मेंबर्स के लिए, हमेशा की तरह जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो मेन वीडियो भी लंबी होने वाली है, बट उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा सिल्वर मेंबर्स आप लोगों के लिए वो अपलोड हो जाएगा मंडे को ही। तो अगर आप लोगों के पास सिल्वर मेंबरशिप या अबव है तो फिर आप उस एक्स्ट्रा कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। मंडे को रूट मोबाइल के स्टॉक एनालिसिस के साथ मिलते हैं इसी चैनल पे बहुत जल्द। बाय।